अरे गज शावक कुछ अत्यधिक ही आकर्षक है ये। पकड़ो इस शावक को, ये भागने ना पाए। पीछा करो उसका। बस फिर क्या था, महादेव आगे आगे आंखें टेक पीछे पीछे, महादेव आगे आंखें टेक पीछे, महादेव आगे आंखें टेक पीछे। अरे रुकिए मत देवर्षि, आगे बताइए। आखेटको ने क्या पकड़ लिया भोले बाबा को? वो भागते गए और आखिर तक जब बहुत पीछे छूट गए तब जाकर महादेव रुके और तब जाकर उन्होंने शांति की श्वास ली। कहाँ गया? उस ओर देखते हैं। वो अरे वो गज शावक उस ओर गया है। चलो चलो चलो। नारायण नारायण, गज कभी भी गुफाओं में तो रहते नहीं है। गज रूपी महादेव को बड़ी कठिनाई हो रही थी गुफा में। अब स्थिति ये थी कि वो वहां रह नहीं सकते थे और शनि देव के भय से वो गुफा से बाहर नहीं निकल सकते थे। ये तो बड़े ही संकट में पड़ गए थे भोले बाबा। फिर क्या शनिदेव ने पकड़ लिया महादेव को? संकट तो दोनों ओर से था। पीछे वो मनुष्य था और जिस ओर वो जा रहे थे उस ओर गहरी खाई। खाई? फिर क्या हुआ देवर्षि? पीछे वो मनुष्य और आगे खाई। और जब तक उन्हें उस खाई के बारे में ज्ञात होता, गजराज, उस ओर कहाँ भागे जा रहे हो? ऐसे भाग रहे हो जैसे कि शनिदेव तुम्हारे पीछे हो। खाई है वहाँ, गिर जाओगे। अवश्य ही तुम्हारी मति भ्रमित हो गई है। नारायण नारायण। प्रणाम देवेश्वरी। प्रणाम देवऋषि नारद। कोई समाचार? अभी तक तो कोई समाचार नहीं है देवी। सूर्य अस्त होने को है, नियत समय भी समाप्त हो गया है।
प्रतीत होता है शनिदेव महादेव को ढूंढ नहीं पाए हैं। प्रणाम देवेश्वर। प्रणाम महादेव। बधाई हो स्वामी, आपको शनिदेव ढूंढ नहीं पाए। मुझे ढूंढना इतना सहज नहीं था, फेस ही बदल लिया था मैंने। नारायण नारायण। अच्छा, किसका भेष धारण किया था आपने? गज का रूप धारण किया था मैंने। फिर कैसे पहचानते शनिदेव मुझको? हाथी। प्रभु, फिर आपने भोजन क्या किया, या फिर सारा दिन यूं ही रहना पड़ा? वही खाया जो अन्य गजों ने खाया। क्या खाया प्रभु? घास। घास खानी पड़ी मुझे। नारायण नारायण। प्रभु, आपने घास खाई? मुझे हरी हरी घास बड़ी प्रिय है, आपको कैसी लगी? प्रभु, आप बड़े ही क्लांत दिखाई दे रहे हैं। कुछ अखेटक पीछे पड़ गए थे तो भागना पड़ा। स्वामी, क्या क्या करना पड़ा आपको? पूरा दिन ही भागते भागते निकल गया आपका। मुदित भाव से शिव समझाते, अपनी स्वयं वे व्यथा सुनाते। विधि विधान यह महानिराला, शनि प्रभाव जाए नहीं टाला। क्या क्या अघट घटा भोले पर, क्या क्या सहन किए देवेश्वर। समझ आ गई माया सारी, शनि की दृष्टि है शिव पर भारी। किंतु शनिदेव की दशा से तो बच गए। प्रभु, कहाँ बच पाए आप? अर्थात? प्रभु, आपको गज रूप धारण करना पड़ा, खाई में गिरते गिरते बचे। ये सब क्या था प्रभु? शनि दशा का प्रभाव ही तो था जो इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हम त्रिदेव जगत के सृष्टा हैं, किंतु हमें भी नियति के समक्ष विवश होना पड़ता है। जीवन के सुख दुख और उत्थान पतन को भोगना ही पड़ता है। अर्थात जो होना है वो होकर रहता है। मैं जितना परिस्थितियों से बचने के लिए भागता रहा, उतना ही परिस्थितियों में गिरता रहा। परिस्थितियों का सामना दृढ़ता के साथ करना चाहिए। नारायण नारायण। अर्थात शनिदेव की महादशा के कारण भोले बाबा को इतना कुछ सहना पड़ा। वो सब शनिदेव के महादशा के कारण हुआ। हाँ हनुमान, ऐसी ही कष्टदायक होती है शनिदेव की दृष्टि। इससे कोई बच नहीं सकता। पुत्र हनुमान, कथा तो तुमने सुन ली, पर इससे क्या सीख मिली? यही कि शनिदेव के दुष्प्रभाव से कोई भी नहीं बच सकता। ये तो कथा हुई पुत्र, सीख क्या मिली तुम्हें?
सीख मिलती है कि परिस्थितियों से भागना नहीं चाहिए, उनका दृढ़ता से सामना करना चाहिए। नारायण नारायण, यही उत्थान पतन तो जीवन में आते ही हैं। शनिदेव ने सिखाया है कि पतन ना हो तो उत्थान का कोई महत्व नहीं होता है। जीवन कभी भी एक सा नहीं हो सकता। नारायण नारायण। हाँ, बुरे समय से ही अच्छे समय के महत्व को जाना जा सकता है, और ये भी कि परिस्थितियों से भागने से परिस्थितियाँ भी पीछे पीछे भागती हैं। किंतु ऐसी ही विकट परिस्थिति अब चंद्रदेव के समक्ष आ रही है। ना जाने कैसे करेंगे वो इस परिस्थिति का सामना। नारायण नारायण। शनिदेव की दशा के प्रभाव से भोले बाबा यदि संकट में पड़ गए, ना जाने चंद्रदेव का क्या होगा। हनुमान, ये ग्रह गोचर के योग अटल होते हैं। अब चंद्रदेव इस आने वाले संकट का दृढ़ता से सामना करते हैं या बचने के लिए उपाय निकालते हैं, ये तो समय ही बताएगा। अच्छा, अब मैं प्रस्थान करता हूँ। प्रणाम देवर्षि। प्रणाम देवर्षि। आयुष्मान भव। नारायण नारायण। चंद्रदेव, क्षमा मांगने से कोई तुच्छ नहीं हो जाता। भूल को स्वीकार करके सबके हित के लिए आगे बढ़ जाना ही बड़प्पन है। उचित होगा कि आप शनिदेव से क्षमा मांगकर परिस्थिति का दृढ़ता से सामना करें। किंतु मैं क्षमा क्यों मांगूं? इसलिए कि आपने हरिदेव सभा में अपमान किया है शनिदेव का। क्षमा मांगने से विवाद का अंत हो जाता है, शनिदेव का प्रकोप भी कम हो जाएगा। चंद्रदेव, क्रोध की अग्नि को क्षमा के जल से शांत किया जाए, अन्यथा अग्नि में हाथ डालने से हाथ जलेगा ही। शनिदेव को हम त्रिदेवों ने ही ये शक्ति दी है। विधि के विधान से बंधे होने के कारण हम उनसे ये शक्ति नहीं छीन सकते। हम त्रिदेवों पर यदि शनि दशा का योग बनता है तो हम भी नहीं बच सकते शनिदेव के प्रकोप से। और इस शक्ति को बढ़ा दिया है शनिदेव की पत्नी के दिए हुए श्राप, और किसी श्राप का समन हम त्रिदेव भी नहीं कर सकते। अर्थात आप मेरी कोई सहायता नहीं करेंगे। किंतु मैं चंद्रदेव बीज, अमृत, औषधियों एवं ब्राह्मणों का अधिपति, 16 कलाओं में निपुण, मैं शनिदेव से क्षमा नहीं मांगूंगा। यही है अहंकार की भाषा चंद्रदेव। अभी भी समय है, विनम्र होकर अपनी भूल स्वीकार कर लीजिए। इसी में सबकी भलाई। नारायण नारायण। मैंने कोई भूल नहीं की है महादेव। यदि सारी स्थिति देखकर भी आप में से कोई भी मेरी सहायता हेतु आगे नहीं बढ़ रहा है, तो अब मुझे जो उचित लगेगा वो मैं करूंगा। प्रणाम। प्रणाम त्रिदेवों। चंद्रदेव का अहंकार और शनिदेव का प्रकोप। नारायण नारायण। महादेव, सृष्टि के लिए मां अनर्थ का संकेत है ये। प्रभु नारायण, आप तो जगत पालक हैं। जगत की रक्षा के लिए इस अहंकार को समाप्त कर दीजिए। देवर्षि, चंद्रदेव अभी किसी के समझाने से नहीं मानेंगे। उनके नेत्रों पर अहंकार का आवरण पड़ा हुआ है। उन्हें अपनी भूल का तभी आभास होगा जब वो स्वयं ही इस कृत्य का परिणाम भोगेंगे। ये जग के लिए भी एक सीख होगी देवऋषि, कि अहंकार कैसे पतन की ओर अग्रसर कर देता है मनुष्य को। महापूर्णिमा अमृतमय उबार, चंद्रलोक असंतुलित,
शनि दशा चंद्रदेव का मस्तिष्क असंतुलित। प्रजापति दक्ष से गुहार लगाते हुए त्रिदेवों के पास भटकते चंद्रदेव यही स्वर्णिम अवसर है लंकेश, चंद्रलोक पर धावा बोलने का। ऐसे अवसर बार बार नहीं आते हैं लंकेश। राक्षयोधाओं, आक्रमण कर लो चंद्रलोक पर। जो रोके उसका वध कर दो और स्मरण रहे, अमृत लेकर आना है तुम्हें वहां से। जाओ। जय लंकेश! जय लंकेश! जय लंकेश! ये वरदानी राक्षस नारायण अवतार के अतिरिक्त किसी अन्य के हाथों इनकी मृत्यु कभी नहीं हो सकती। वो देवता इनका कुछ भी अहित नहीं कर पाएंगे। बहुत चतुराई का कार्य किया है तुमने लंकेश, बहुत अच्छे। दैत्य गुरु, लंकेश का जाना मृत्यु को निमंत्रण देना था। श्वसुर श्री, नेत्र बंद करके लक्ष्य नहीं साधता है रावण। उचित है लंकेश, क्योंकि जिस स्थान पर अमृत को रखा गया है वहां पर वही पहुंच सकता है जो अवध्य है। देवताओं से तो मैं अवध्य हूं ही, किंतु अमर होने के लिए मेरा अमृत पान करना आवश्यक है। और अब अमृत पान करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो बालकों, ये थी भोले बाबा और शनि देव की कथा। ये सब ध्यान रखना, जब भी तीव्र वेग से दौड़ना हो तो संभल कर दौड़ो, आगे खाई भी हो सकती है। पाँव ना रुके तो सीधा खाई में। यदि शनि देव ही पीछे पड़ गए तो देखिए अपने लाडली की लीला, आचार्य हनुमान। हाँ तो बालक सुषेण, तुम्हें इस कथा से क्या विशेष ज्ञात हुआ? विशेष? क्या विशेष? मैं बताऊं आचार्य जी? उचित है। तो तुम ही बताओ बालक नल। विशेष बात इस कथा से ये ज्ञात होती है कि शनि देव की शक्तियाँ अकाट्य हैं। उनकी दशा से तो महादेव भी नहीं बच सके। महादेव, विष्णुदेव, ये सत्य है कि शनि दशा के प्रभाव को कोई समाप्त नहीं कर सकता, किंतु ये भी सत्य है कि अनियंत्रित शक्ति सदैव अनर्थ का कारण बनती है। शनिदेव अपने क्रोध के कारण निरंकुश हो रहे हैं। उनकी निरंकुशता पर अंकुश लगाना अति आवश्यक है। ब्रह्मदेव, अग्नि के शमन के लिए जल है, धूप की तपन के लिए छाया है। अब समय आ गया है जब शनिदेव के प्रकोप पर भी अंकुश लगाने वाला कोई आएगा। किंतु बालकों, सबसे बड़ी सीख अवश्य ध्यान रखना कि परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, उसका दृढ़ता से सामना करना चाहिए। कठिन परिस्थिति में जो अपना चरित्र नहीं खोता, वो ही परिस्थिति पर विजय पाता है। प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज। हनुमान, मुझे गर्व है तुम पर और तुम्हारी माता पर कि तुम्हें इतने अच्छे संस्कार दिए और सीख दी।
जो माता पिता आप दोनों की भांति अपने पुत्र के लिए अपने कर्तव्य निभाएंगे, उनका पुत्र संस्कारवान होगा ही। लगता है चंद्रदेव के दर्शन अभी तक नहीं हुए। माँ, यदि चंद्रदेव उदित नहीं होंगे तो आप तीनों दिन उनकी प्रतीक्षा में भूखी ही रहेंगी। यही संकल्प लिया है मैंने पुत्र। 3 दिन पश्चात अर्थात महापूर्णिमा को चंद्र दर्शन एवं पूजन के पश्चात ही मेरा व्रत पूर्ण होगा। कब तक प्रतीक्षा करनी होगी चंद्रदेव के उदित होने की? शीघ्र दर्शन दीजिए चंद्रदेव। मेरी माँ ने प्रातः काल से अभी तक कुछ भी ग्रहण नहीं किया है। प्रणाम प्रणाम स्वामी। स्वामी, त्रयोदशी तिथि में आपके आलोकित होने का समय आ गया है। हाँ स्वामी, आलोक प्रसारित कीजिए स्वामी, अन्यथा विलंब हो जाएगा। हाँ स्वामी। हाँ, करता हूँ। कुछ प्रकाश दिखाई तो दे रहा है, किंतु इन मेघों के कारण चंद्रदेव दिखाई नहीं दे रहे। मेघों के कारण? मैं अभी देख कर आता हूँ। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। माँ के लिए चंद्र की खोज, हनुमत भर कर मन में ओज। मेघहीन करते हैं नभ को, चंद्र दरस मिल जाए माँ को। माँ की इच्छा माँ का ध्यान, प्रतिपल रखते हैं हनुमान। ऐसा योग्य पुत्र जीवन धन, हर्ष विकल है अंजनी का मन। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, 'जय जय जय महाबली हनुमान'।
देखो, हमारा मित्र कैसे मेघों को हटा रहा है। माँ, वो देखिए, चंद्रदेव उदित हो गए। ओम जम चंद्राय नमः। माँ के लिए हनुमान कुछ भी कर सकता है। अंजना, पूजा का थाल लेकर आओ और पूजा प्रारंभ करो। चित्रा, स्वामी कुछ असामान्य से प्रतीत हो रहे हैं। स्वामी, आप त्रिदेवों से भेंट करने गए थे ना? क्या हुआ वहां? त्रिदेवों ने भी सहायता करने से मना कर दिया। कहते हैं अकाटनीय है शनि की दशा। जब किसी को मेरी चिंता ही नहीं, तो मैं क्यों सारे जगत की चिंता करता रहूं? मैं क्यों अपने प्रकाश से सारे जग को आलोकित करूं? चित्रा, शीत प्रधान है स्वामी। सदैव सौम्य और शांत रहने वाले स्वामी को मैं पहली बार इतनी उग्र रूप में देख रही हूँ। कहीं ये शनि दशा का प्रभाव तो नहीं? अभी तो शनिदेव की दृष्टि सिर्फ आंशिक रूप से ही पड़ी है स्वामी पर। न जाने पूर्ण रूप से पड़ेगी तब कैसा अनर्थ हो जाएगा। आप शनिदेव से क्षमा मांगकर परिस्थिति का दृढ़ता से सामना करें। किंतु मैं क्षमा क्यों मांगू? इसलिए कि आपने हरिदेव सभा में अपमान किया है शनिदेव का। हम त्रिदेवों ने ही ये शक्ति दी है। विधि के विधान से बंधे होने के कारण हम उनसे शक्ति नहीं छीनते। हम त्रिदेवों पर यदि शनि दशा का योग बनता है तो हम भी नहीं बच सकते शनिदेव के प्रकोप से। देव सभा में तनिक विलंब क्या हो गया? शनिदेव को मैं दोषी लगने लगा? सब मेरा अपमान होते देखते रहे, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। ससुर श्री त्रिदेव, सबको मुझ में ही दोष दिखाई दे रहा है, जबकि विलंब का कारण क्या था किसी ने नहीं पूछा। आपका दोष कैसे हो सकता है स्वामी? आपने तो सदैव अपनी शीतल रश्मियता से इस संसार को प्रकाश दिया है। केवल इस संसार को ही नहीं तो जड़ी बूटी और वनस्पतियों को भी आपने पुष्ट किया है। जल प्रवाह से लेकर वायु संचालन तक सब कुछ नियंत्रित करते हैं आप। सारे जगत को सुख पहुंचाते हैं आप। किंतु मेरे सुख के लिए कोई कुछ करने को प्रस्तुत नहीं है। ऐसा नहीं है स्वामी। ऐसा ही है। अन्यथा शनिदेव को रोकने के लिए कोई तो आगे बढ़ सकता था। अब मैं सबको दिखा दूंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। स्वामी, ये क्या कर रहे हैं आप? संसार से अपना प्रकाश वापस मत लीजिए। यकाएक चंद्रमा पर काली माँ कैसे छा गई?
आश्चर्य है, कुछ पल पूर्व तक तो ठीक था चंद्रदेव। ये तो ग्रहण की भांति प्रतीत हो रहा है, किंतु असमय ये ग्रहण कैसा? अकस्मात चंद्रमा का प्रकाश कैसे लुप्त हो गया? वही तो। ये चंद्रदेव क्या करने लग गए? चंद्र शक्ति के कर्षण से ही समुद्र में हिलोरें उठती हैं, जिनसे समीर उत्पन्न होकर संसार में वायु का प्रसार करते हैं। समस्त नक्षत्र चंद्रदेव की पत्नियां हैं स्वामी, जिससे ऋतुओं में परिवर्तन संभव होता है। चंद्रदेव के बिना उनकी पत्नियां भी प्रभावहीन हो जाएगी, प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी समस्त संसार में। नारायण नारायण, इस अंधकार में तो राक्षसी शक्तियां और भी बलवती हो उठेंगी। चंद्रदेव, ये क्या अनर्थ कर दिया आपने? शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, फिर भी ऐसा अंधकार, जबकि ग्रह गोचर के अनुसार चंद्र ग्रहण की ऐसी कोई दशा है ही नहीं। उत्तम, अति उत्तम, सर्वोत्तम। गुरुदेव, ये अंधकार ही तामासुरों की असीम शक्ति है। मेरे रक्षी योद्धा चंद्रलोक पहुंचते ही होंगे और फिर वो अमृत रावण है हम। राक्षसों, ये अंधकार शुभ संकेत होगा हमारे लिए। हमारी शक्तियां दोगुनी हो चुकी हैं। अब हमें अमृत लेके जाने से कोई नहीं रोक सकता। चंद्रदेव से प्रकाश का कम होना और फिर अकस्मात उनका लुप्त हो जाना, ये कोई असामान्य घटना नहीं, ये किसी बड़ी अनिष्टता का संकेत है। किंतु अब माँ का आज का व्रत कैसे पूर्ण होगा? अंतरिक्ष में क्या घटित हो रहा है कौन जाने। हो सकता है कुछ पल में चंद्रदेव दर्शन दे दें। कोई संकट भी हो सकता है चंद्रदेव पर। कहीं ये शनिदेव का प्रभाव तो नहीं? देवर्षि नारद कह रहे थे कि शनि दशा पड़ने वाली है चंद्रदेव पर। शनि दशा पड़ने वाली है, अर्थात अभी समय कुछ और ही घटित हुआ है। देव सभा में तो केवल मैंने आप पर अपनी आंशिक दृष्टि ही डाली थी चंद्रदेव, किंतु अब आप पर मेरी पड़ने वाली पूर्ण दृष्टि से आपको कोई रक्षित नहीं कर सकता। ये क्या किया आपने स्वामी? संसार से प्रकाश वापस लेकर आपने उचित नहीं किया स्वामी। क्या उचित है और क्या अनुचित मुझे ज्ञात है देवी।
शनिदेव, रोहिणी, चित्रा, शनिदेव चंद्रलोक के निकट आ रहे हैं। अब आप अपनी अन्य 25 बहनों के साथ अमृत की सुरक्षा करें। किंतु आप? मैं अज्ञातवास के लिए जा रहा हूं। जब मैं यहां मिलूंगा ही नहीं तो शनिदेव कैसे अपनी दृष्टि का प्रभाव मुझ पर डाल पाएंगे? किंतु स्वामी, इस प्रकार पलायन करना उचित नहीं। दृढ़ता से सामना कीजिए। नहीं, शनिदेव की दृष्टि से बचने में ही भलाई है। द्वारिकाधीश, चंद्रदेव तो चंद्रलोक से ही पलायन कर गए। चंद्रदेव देव सभा के दिन ही शनिदेव की दृष्टि से आंशिक रूप से ग्रस्त हो गए थे और शनि दशा सबको भटकाती है। घर परिवार से सबको दूर कर देती है। शनि दशा के योग से कोई नहीं बच पाता। माँ, आपने प्रातः काल से कुछ भी ग्रहण नहीं किया है। क्या आप इसी प्रकार चंद्रदेव की प्रतीक्षा में भूखी ही रहेंगी? मैं देख कर आता हूँ कि क्या हुआ है। हनुमान! सुना है शनि दशा से बचना असंभव है। उचित होता कि स्वामी यही रहकर परिस्थिति का सामना करते। स्वामी भले ही हमसे दूर हो गए हैं चित्रा, हम उनकी अर्धांगिनी हैं और उनका दायित्व अब हमारा दायित्व है। हाँ रोहिणी, अब अमृत की सुरक्षा हमें ही करनी होगी। यदि महापूर्णिमा तक स्वामी नहीं लौटे और अमृत में उफान आया तो उस स्थिति को भी हमें ही संभालना होगा। ऐसे ही अवसरों पर असुरों की दृष्टि टिकी रहती है चित्रा। हमें पूर्णतया सावधान रहना होगा। ना जाने क्या हुआ है चंद्रलोक में। कोई संकट होगा तो उसका शीघ्र ही हल निकालना होगा। अन्न जल ग्रहण किए बिना कब तक रहेंगी मेरी माँ? फिर चला गया हनुमान। ये भी तो ज्ञात नहीं हो पा रहा कि वहाँ चंद्रलोक में क्या हो रहा है। कोई बड़ा संकट ना हो। देवों से पाकर वर अभिनंदन, हुए घमंडित दिन कर नंदन। शनि का गर्व हरे अब कौन, देव जगत है इस पर मौन। संकट मोचन अंजनी नंदन, सबका संकट करते मोचन। एक आधार एक बल आस, हनुमत पर सबको विश्वास। चंद्रलोक रोहिणी, ये कैसी हलचल है? चंद्रदेव, कहाँ छुपे हैं आप? चंद्रदेव, कहाँ छुप के बैठे हैं आप? आ गया हूं मैं चंद्रलोक के निकट।
अब आप मुझसे बच नहीं सकते। चंद्रदेव, कहां गया आपका वो अभिमान? शीघ्रता से मेरे सामने आ जाइए, अन्यथा मैं शनिदेव इस समूचे चंद्रलोक को जलाकर भस्म कर दूंगा। शांत हो जाइए शनिदेव, शांत हो जाइए। यदि हमारे स्वामी से कुछ भूल हुई है तो उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं, किंतु इस तरह चंद्रलोक का विनाश करने से आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। आप तो न्याय के देवता है शनिदेव, आप नहीं चाहेंगे कि चंद्रलोक के विनाश से संसार संकट में पड़ जाए। प्रणाम दक्ष पुत्रियों, आपको क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग केवल इतना बता दें कि चंद्रदेव कहाँ है। इसे तो हम भी अनभिज्ञ हैं शनिदेव, हम मात्र इतना जानते हैं कि स्वामी चंद्रलोक में नहीं है। चंद्रदेव, आप मुझसे नहीं छुप सकते, ढूंढ ही लूंगा मैं आपको। कोई विशेष संदेश है तो कहिए। प्रणाम। देखता हूं मैं भी कि कहां जाते हैं आप मेरी दृष्टि से बचकर। मेरी शनि दशा से आज तक कोई नहीं बचा, ये तो आपको भी ज्ञात है ना। राक्षस योद्धाओं, हमें अपनी गति और तीव्र करनी होगी। अब ये कौन आ रहा है चंद्रलोक की ओर? सावधान हो जाओ रक्षकों, आगंतुक कोई असुर भी हो सकता है। प्रणाम माताओं, मैं केसरी नंदन हनुमान हूँ। मुझे चंद्रदेव से भेंट करनी है। हनुमान? संकट मोचन अंजनेय हनुमान? हाँ माता, चंद्रदेव कहीं गए हैं क्या? दिखाई नहीं दे रहे। चंद्रलोक में अंधकार क्यों है? पुत्र हनुमान, शनिदेव और स्वामी के मध्य कुछ वाद विवाद हो गया था, जिस कारण स्वामी चंद्रलोक से कहीं दूर चले गए। शनिदेव की दृष्टि का आंशिक प्रभाव पड़ चुका है उन पर। पूर्ण शनि दशा का योग भी आने वाला है। अगर शनिदेव ने पूर्ण दृष्टि डाल दी चंद्रदेव पर, तो माँ का उपवास कैसे पूर्ण होगा? पुत्र हनुमान, शनिदेव और स्वामी के मध्य कुछ वाद विवाद हो गया था, जिस कारण स्वामी चंद्रलोक से कहीं दूर चले गए। शनिदेव की दृष्टि का आंशिक प्रभाव पड़ चुका है उन पर। पूर्ण शनि दशा का योग भी आने वाला है उन पर। माता, देवर्षि नारद जी ने मुझे इस बारे में बताया था, किंतु शनिदेव की दृष्टि ऐसे क्यों हो गई? वो उसके कारण किसी को देख भी नहीं पाते होंगे। पुत्र हनुमान, शनिदेव की पत्नी ने स्वयं ही उन्हें ये शाप दे दिया था। क्या शनिदेव जैसे न्याय के देवता के साथ ऐसा अन्याय हुआ? कैसे हुआ ये? मैं बताती हूँ पुत्र हनुमान। बहुत समय पूर्व की बात। एक दिन शनिदेव की पत्नी चित्रधांशा अपने भवन में बैठी श्रृंगार कर रही थी। सेविकाओं,
आज ऐसा अप्रतिम श्रृंगार करो मेरा कि स्वर्ग की अप्सराएं भी देखें तो ईर्ष्या कर उठे चित्र यथांशा से। और स्वामी की नजर उठे तो हटे ना चित्र रथांशा के मुखड़े से। ऐसा ही होगा महारानी, कहीं ये ना हो कि आप स्वयं ही ईर्ष्या कर उठे स्वयं से ही। महारानी जी, आज तो आपके केशों में उलझ कर रह जाएंगे महाराज शनिदेव। तन सुंदर, मन सुंदर, नैन सुंदर। महारानी जी, पद्मिनी हो या चित्रुणी, आपके रूप के समक्ष सभी लजा जाएंगे आज। महारानी चित्ररथांशा, मुझे तो भय है कि यदि एक बार महाराज शनिदेव की दृष्टि आपके मुखड़े पर पड़ी तो कहीं अपना असुर बुद्धि ना खो बैठे। हाँ, सत्य कह रही हो तुम। मुझे तो स्वयं से ईर्ष्या हो रही है। स्वामी भी देखेंगे तो मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। मैं जाती हूँ स्वामी के पास। अब तक तो स्वामी की पूजा साधना भी पूर्ण हो गई होगी। जी महारानी जी, वो अभी अभी अपने कक्ष की ओर गए हैं। ओम विष्णवे नमः। रुकिए महारानी जी, तनिक नुपुर झनकाते हुए चलिए महारानी जी, खुद ही पलट जाएंगे महाराज शनिदेव। ओम विष्णवे नमः। ये तो मेरी ओर देख ही नहीं रहे हैं। सामने आती हूँ स्वामी के। आज तो स्वामी अपनी दृष्टि मेरे मुखड़े से हटा ही नहीं पाएंगे। कोई प्रतिक्रिया नहीं। श्रृंगार किया है विशेष स्वामी, दिवस है अब कुछ ही शेष। तनिक देखें जरा मेरी ओर। ओहो स्वामी, कहाँ लीन हैं आप? एक बार तो दृष्टि उठाकर देखिए। स्वामी, आपकी पूजा तो समाप्त हो गई है, फिर भी आप ध्यान में लीन है क्या? ओम विष्णवे नमः। महारानी चित्ररथांशा, मुझे तो भय है कि यदि एक बार महाराज शनिदेव की दृष्टि आपके मुखड़े पर पड़ी तो कहीं अपना असुर बुद्धि ना खो बैठे। स्वामी, आपकी चित्ररथांशा आपके समक्ष है। देखिए मेरी ओर, कैसी दिखाई दे रही हूँ।
विशेष श्रृंगार किया है। एक बार दृष्टि डाल दीजिए अपनी मेरी ओर। आपको कुछ सुनाई दे रहा है स्वामी? मैं कब से पुकार रही हूँ आपको। स्वामी, मेरी ओर दृष्टि उठाकर तक नहीं देखा आपने। आप मेरे सौंदर्य का अपमान कर रहे हैं। व्यर्थ हैं आपके ये नेत्र जो आप अपनी प्रेममयी स्त्री की ओर भी ना उठा सके। अब से आप मेरी ओर तो क्या, किसी अन्य की ओर भी अपनी दृष्टि उठाकर नहीं देख सकेंगे। मैं चित्ररथांशा आपको श्राप देती हूँ। अब से आप अपनी दृष्टि उठाकर जिसको भी देखेंगे उसका नाश हो जाएगा, 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 नाश हो जाएगा। प्रभु भक्ति की अद्भुत माया, लीला कोई समझ न पाया। नारायण के ध्यान में खोए, शनि पर कुपित भामिनी होए। ऐसे शाप का क्या हो पाए, शनि देव हो गए निरुपाय। भक्ति और शांति बने संताप, पत्नी कोप सदा अभिशाप। ये तो बहुत ही अनुचित हुआ शनिदेव के साथ। हाँ पुत्र, शनिदेव की दृष्टि का प्रभाव बहुत ही कष्टकारी होता है। जब इन पर उनकी पूर्ण तरह से दृष्टि का प्रभाव पड़ेगा तो न जाने क्या होगा। स्वामी, शनिदेव की पत्नी ने शनिदेव को इस प्रकार का श्राप देकर सबके साथ साथ स्वयं के लिए भी संकट उत्पन्न कर लिया। हाँ प्रिय, पति पत्नी दाम्पत्य जीवन रूपी रथ की दो धुरी हैं। किसी भी प्रकार से यदि एक धुरी को क्षति पहुंचती है तो रथ लड़खड़ा जाता है। परिस्थिति कोई भी हो, पति पत्नी को आपस में कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करना चाहिए जिससे उन्हें हानि पहुंचे, अपितु एक दूसरे के लिए सदैव मंगल कामना ही करनी चाहिए। ये कैसी ध्वनि है? माता, प्रतीत होता है ये कोई राक्षस की ध्वनि है। हाँ हनुमान, राक्षस अमृत के मोह में यहाँ तक आए होंगे। आवाज भी उसी ओर से आ रही है। अमृत की सुरक्षा का दायित्व स्वामी हम पर सौंप कर है। यदि अमृत इन राक्षसों के हाथ लग गया तो इस संसार के लिए बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो जाएगा। माता, आपका पुत्र हनुमान है ना? हनुमान के रहते इस अमृत को कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता। माता, आप दोनों मुझे आज्ञा दें। वो सो रखा है अमृत कलश, चलो। रुक जाओ राक्षसों, आगे मत बढ़ना, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु हमारी नहीं, तुम्हारी होगी मूर्खों। तुम तो क्या, तुम्हारे चंद्रदेव भी हमें नहीं मार सकते। हट जाओ हमारे मार्ग से। आक्रमण! अब हमें कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। गाथा महाबली हनुमत की
हनुमान रोकेगा तुम सबको। माँ के लिए चंद्र की खोज, हनुमत भर कर मन में ओज। मेघहीन करते हैं नभ को, चंद्र तो यहाँ भी आ गया दुष्ट वानर। हनुमान काल है तुम जैसे राक्षसों का। जहाँ तुम सबका आतंक होगा, वहाँ का रक्षक हनुमान होगा। कोई यही नहीं कर पाओगे तुम हमारा हनुमान। हमें तो मात्र नर रूपी नारायण ही मार सकता है, अन्यथा कोई नहीं। रक्षक योद्धाओं, आगे बढ़ो और उठा लो अमृत कलश। हनुमान, रोको इन्हें। यदि अमृत कलश इनके हाथ लग गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। प्रतीत होता है शनिदेव पीछा कर रहे हैं। मुझे ऐसे किसी स्थान पर जाना होगा जहां शनिदेव ना पहुंच सके, ना ही उनकी दृष्टि मुझ तक पहुंच पाए। चंद्रदेव! रुक जाइए चंद्रदेव! शनिदेव तो निकट ही आ रहे हैं। तीव्र और तीव्र। आप कुछ भी कर लें शनिदेव, किंतु आप मुझ तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। चंद्रदेव! आप देवता हैं, इस भांति पीठ दिखाकर भागना देवों को शोभा नहीं देता। रुक जाइए! नारायण नारायण, कैसी विचित्र स्थिति है। दृष्टि के विनाश की किसी को चिंता ही नहीं है। एक देव ने अभिमान किया तो एक देव कुपित हो उठे और दुष्परिणाम भोगना पड़ रहा है सृष्टि को। नारायण नारायण। शनिदेव एवं चंद्रदेव दोनों को ही ज्ञात है कि कोई संसार में कहीं भी चला जाए, ग्रह गोचर के प्रभाव से कोई बच नहीं सकता है। चंद्रदेव की मति तो शनि दशा के कारण भ्रमित हो सकती है, किंतु शनिदेव को तो सब ज्ञात है, फिर भी सृष्टि के विनाश में लिप्त है। कुछ तो करना ही होगा, इन्हें रोकना ही होगा। नारायण नारायण। ये दृष्टि और उग्र होती जा रही है, वेग और बढ़ाना होगा। तेज और बढ़ाओ। द्वारिकाधीश, इतनी बड़ी भूल तो चंद्रदेव ने नहीं की कि शनिदेव उन्हें प्रताड़ित करने के लिए इस प्रकार पीछे पड़ गए। प्रिय कालिंदी, जिस प्रकार अग्नि में घृत पड़ने से अग्नि दहक उठती है, उसी प्रकार शनिदेव की उग्र प्रवृत्ति रूपी अग्नि में क्रोध का घृत पड़ चुका है। क्रोध ने शनिदेव के विवेक को हर लिया है। वो न्याय और अन्याय की परिभाषा भूल चुके हैं। इसीलिए ना तो उन्हें सृष्टि का विनाश दिखाई दे रहा है और ना ही अमृत की कोई चिंता है। शनिदेव को तो मात्र इतना ही दिखाई दे रहा है कि चंद्रदेव को दंडित करना है। न्याय मात्र दंड देना ही नहीं होता, सबका हित देखकर क्षमा करना भी न्याय है। आकाश में हर ओर अग्नि और विस्फोट, मेरा पुत्र किसी संकट में ना आ जाए। कुछ तो बहुत ही अनिष्टकारी घटित हो रहा है वहां पर, और मैं मात्र देखने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा हूं। पूर्ण आकाश में जैसे अग्नि भर उठी हो। हे ईश्वर, हमारे हनुमान की रक्षा करना।
देवर्षि आप। प्रणाम देवर्षि। शनिदेव, ये आप क्या कर रहे हैं? ये अनुचित है। अनुचित तो चंद्रदेव कर रहे हैं देवर्षि। क्या इस भांति भागना देवताओं को शोभा देता है? शनिदेव, चंद्रदेव आपकी दृष्टि के आंशिक प्रभाव के कारण ये सब कर रहे हैं, किंतु आप तो स्थिति से परिचित हैं। देखिए देखिए किस प्रकार सृष्टि का विनाश हो रहा है। यदि आप देवताओं के विवाद का लाभ उठाकर असुर अमृत ले गए तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। बस देवर्षि, यदि ये बात आप चंद्रदेव को समझाएं तो उचित होगा। यदि वो इस प्रकार भागते नहीं तो सृष्टि का विनाश नहीं होता। चंद्रदेव ही दोषी है इस सब के लिए, और अब उन्हें मेरे कोप से कोई नहीं बचा सकता। प्रणाम। नारायण नारायण। शनिदेव कुछ समझना नहीं चाहते और चंद्रदेव ने तो त्रिदेवों की बात भी नहीं सुनी। मुझे कुछ और ही करना होगा। नारायण नारायण। माता रोहिणी, मैं इन राक्षसों को अमृत कलश की ओर जाने ही नहीं दूंगा। बस अब और आगे नहीं बढ़ पाओगे तुम सब असुरों। तो तुम रोकोगे मुझे? दुष्ट वानर, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। कोई आगे बढ़ने का प्रयास न करे। बहुत चपल है ये दुष्ट वानर। इसका अंत करो और आगे बढ़ो। मैं यहाँ हूँ। दुष्ट वानर, तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। हनुमान! दुष्ट वानर! मेरा अंत तुम्हारे वश में नहीं है वानर। तुम तो क्या, कोई भी मेरा हित नहीं कर पाएगा। हम वो जल है जिसे कोई काट नहीं सकता। हम वो वायु हैं जिसके कोई टुकड़े नहीं कर सकता। हे महादेव, हे भोलेनाथ, मेरा पुत्र अपनी माँ के व्रत को पूर्ण करने के उद्देश्य से चंद्रलोक की ओर गया है। तो न जाने वहाँ क्या कार्य हो रहा है। मेरे पुत्र की रक्षा कर, उस पर कोई संकट ना आ जाए, वो सकुशल हो। चिंता मत करो अंजना, तुमने हनुमान के लिए ही व्रत रखा है। ईश्वर सदैव उसकी रक्षा करेंगे। और वैसे भी हनुमान बड़े बड़े संकटों पर विजय पाकर लौटा है। समय
समय नष्ट मत करो वानर, चले जाओ यहां से। मेरे समक्ष तो विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। एक ओर तो ये राक्षस परास्त नहीं हो पा रहे, दूसरी ओर चंद्रदेव का कुछ ज्ञात नहीं। अब माँ का व्रत कैसे पूर्ण होगा? ये तो बड़ी ही विकट स्थिति हो गई है हनुमान के लिए। हम तुम्हें अंतिम अवसर दे रहे हैं वानर, चले जाओ यहाँ से। अमृत कलश तो हम लेकर ही जाएंगे। यदि तुम हमारे मार्ग में आए तो अपनी माँ के दुख का कारण बनोगे तुम। मेरी माँ ने मुझे सीख दी थी कि परिस्थितियों से भागने के साथ पर उनका डटकर सामना करो। मैं तुम सबका सामना करूंगा। हमारा वध तो केवल नारायण के नर अवतार द्वारा ही संभव है। तुम हमें अमृत कलश लेने से नहीं रोक पाओगे वानर बालक। नारायण नारायण, इस प्रकार कब तक भागते रहेंगे चंद्रदेव? प्रणाम देवर्षि, कृपया अभी मेरा मार्ग मत रोकिए। शनिदेव मेरे पीछे पड़े हैं और मैं उनकी दृष्टि से बचना चाहता हूँ। किंतु इस प्रकार भागते रहने से बच नहीं पाएंगे आप चंद्रदेव। किंतु भागने के अतिरिक्त अन्य और कोई उपाय नहीं है मेरे पास। त्रिदेवों ने भी सहायता नहीं की मेरी। किंतु मैं जानता हूँ कि आपकी सहायता कौन कर सकता है। कौन रक्षा कर सकता है आपकी शनिदेव की दृष्टि से। तुम्हें अपनी मृत्यु भी दिखाई नहीं दे रही है वानर। राक्षस योद्धाओं, आक्रमण! मायावी अस्त्रों ने तो बांध लिया है हनुमान को। वानर, ये हम मायावी राक्षसों की वरदानी शक्तियों का अस्त्र फांस है। इससे कोई नहीं बच सकता। ये धीरे धीरे सिमट कर सुकड़ कर तुम्हारे अस्थि पंजरों को टुकड़े टुकड़े कर देगा। समझाया था इसे, बालक बुद्धि है, वो भी वानर की। नहीं समझा, अब तू भुगतेगा। ये बांस तो बड़ी ही मायावी है। ना ही मैं अपनी देह को बड़ी कर पा रहा हूँ, ना ही छोटी कर पा रहा हूँ। व्यर्थ प्रयास करना मूर्खता है बालक। ये अंधकार हम राक्षसों को निरंतर बलवान बनाता है। जब तक चंद्रमा आलोकित नहीं होता, हमारी शक्ति बढ़ती जाएगी। अब हम तुम्हारे नेत्र के समक्ष ही ये अमृत कलश लेकर जाएंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। संकट छाया अमृत घट पर, अजर अमर होंगे क्या निश्चर। चिंता में पड़ गए देवगण, अमृत रक्षा उनकी उलझन। रावण के बाराए असुर सब, विकट युद्ध पर उतरे हैं अब। अंजनी नंदन रक्षक हैं जब, सफल वहां राक्षस होते कब। अब कोई नहीं है हमारे मार्ग में बाधक। शनिदेव, आपको धन्यवाद। आपने चंद्रदेव को यहाँ से पलायन करने के लिए विवश करके हम राक्षसों का कार्य सुगम किया है। अब ये अमृत कलश हमारा है। राक्षसों, तुम अमृत कलश को अब भी प्राप्त नहीं कर सकोगे।
अमृत कलश की रक्षा करने वाला दिव्य धूम्र असुरी शक्तियों का नाशक है। तुम्हें खंडित खंडित कर देगा वो दिव्य धूम्र। जब तुम्हारे दे तो हमारा कोई अहित नहीं कर सके, तब तुम्हारा ये दिव्य धूम्र हमारा क्या कर लेगा? मात्र नारायण का नर अवतार ही हमारा अहित कर सकता है। अरे ये क्या हो गया? प्रतीत होता है ये पुनः जीवित हो उठेगा। ये तो पुनः जीवित हो उठा। कहा था ना, हमारा कोई अहित नहीं कर सकता। अमृत कलश तो अब हम लेकर ही जाएंगे। मुझे ही कुछ करना होगा। मैं इन राक्षसों को अमृत ले जाने नहीं दूंगा। अब होगा अमृत कलश पर असुरों का अधिकार। लंकेश, अब आप होंगे अमर और सारे असुर भी होंगे अमर। तीनों लोक पे होगा असुरों का राज। चंद्रमा पर शनि दशा, ग्रहण के समान अंधकार से आसुरी शक्तियों में असीम वृद्धि। फिर भी अमृत लाने में विलंब क्यों? कहीं कोई बाधा उत्पन्न ना हो गई हो हमारे रक्ष योद्धाओं के मार्ग में। मैं अभी दूध भेजकर ज्ञात करवाता हूं लंकेश। श्वासुर श्री ज्ञात रहे, महापूर्णिमा पर अमृत में उबाल आएगा, किंतु उससे पूर्व अमृत रावण के पास होना चाहिए। जय लंकेश, जय लंकेश, जय लंकेश। इस अस्त्र पास बंधन से मुक्त हुए बिना तो मैं रोक ही नहीं पाऊंगा इन असुरों को। क्या करूं? अमृत कलश की रक्षा करने वाला दिव्य धूम्र असुरी शक्तियों का नाशक है। असुरी शक्तियों का नाशक? और ये पास बंधन असुरी है। जय लंकेश, जय लंकेश, जय लंकेश, जय लंकेश। नहीं हनुमान नहीं, वो दिव्य धूम्र बहुत शक्तिशाली है, तुम्हें हानि पहुंच सकती है। उस बालक मेरा अनुकरण करेगा। मूर्ख, ये बाउंडर मृत्यु का बाउंडर है। ये बालक बहुत चतुर है। हमें शीघ्र ही अमृत प्राप्त करना होगा। सखा,
अब इनकी ये मायावी फांस बंधन इन असुरों को ही बांधेगी। उचित किया तुमने हनुमान। अब आपका ये मायावी शस्त्र से बंधा हुआ अस्त्र बंधन, आप सभी बंधे रहेंगे इसमें। दुष्ट वानर, निकालो हमें यहाँ से। निकाल तो दूंगा, किंतु इससे नहीं, यहाँ से ही निकाल दूंगा। सखा, हमें मुक्त कर दो। नहीं, नहीं, वानर बालक, हमें मुक्त कर दो। नहीं, वानर बालक, हमें मुक्त कर दो। के लिए चंद्र की खोज, हनुमत भर कर मन में ओज, मेघहीन करते हैं नभ को, चंद्र दरस मिल जाए माँ को। माँ की इच्छा, माँ का ध्यान, पल रखते हैं ऐसा योग्य पुत्र जीवन धन, हर्ष विकल है अंजन माताओं, आप उन सब राक्षसों की चिंता मत कीजिए, वो सब अपने ही मायावी फांस में बंध चुके हैं। अब अनंत काल तक वो यूं ही आकाश गंगा में भटकते ही रहेंगे। हम सब तुम्हारी आभारी हैं हनुमान, हमारा उत्तरदायित्व तुमने निभाया है। हाँ हनुमान, इन असुरों से अमृत की रक्षा करके तुमने हमें ही नहीं, सारे संसार को संकट से बचाया है। सब सत्य ही तुम्हें संकट मोचन कहते हैं हनुमान। किंतु माताओं, मैं अपनी माँ के व्रत पर आए संकट को दूर नहीं कर पाया। तुम्हारी माँ पर संकट? हाँ माता, प्रातः काल से उन्होंने कुछ अन्न जल ग्रहण नहीं किया है। चंद्रदेव के दर्शन और चंद्रदेव के पूजन से ही उनका व्रत पूर्ण होना है, और मुझे चंद्रदेव को भी ढूंढना है। उनके विषय में तो किसी को कुछ ज्ञात ही नहीं है, न जाने कहाँ होंगे वो। लंकेश की जय हो। जय बाद में, पहले समाचार सुनाओ। लंकेश, वो वानर। वानर? कौन वानर? वो सुमेरु वाला? हाँ लंकेश, उसने रक्ष योद्धाओं को उन्हीं के अस्त्र फांस में बांधकर अंतरिक्ष में फेंक दिया है। वानर! वानर बालक, तेरा तो अंत करना ही होगा। रावण स्वयं तेरा अंत करेगा वानर बालक। शांत लंकेश, शांत। विवेक से कार्य लीजिए। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कहा है कि जब तक आपको अमृत की प्राप्ति न हो जाए, आप उस वानर से दूर ही रहिए। अमृत, अमृत, अमृत। पूर्णिमा के पूर्व वो अमृत रावण के पास होगा, अन्यथा चंद्रलोक का विनाश। और फिर मेरे मार्ग का कंटक बनने वाला बार बार वो वानर बालक, उसका अंत।
नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। चंद्रदेव सुमेरु में है देवी रोहिणी। हनुमान, चंद्रदेव स्वयं तुम्हारी माता से मिलने गए हैं। सत्य कह रहे हैं देवर्षि? वो मेरी माँ का व्रत पूर्ण करने हेतु गए हैं। नारायण नारायण। मैं सब जान गया हूँ। देवर्षि नारद ने ही उन्हें मेरी माँ के पास भेजा है ना देवर्षि? माताओं, आप अमृत की सुरक्षा और बढ़ा दीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए। मुझे भी बहुत भूख लगी है। माँ ने भी भोजन नहीं किया, मैंने भी नहीं किया है। प्रणाम। प्रणाम देवर्षि। नारायण नारायण। अंजना, क्लांत से प्रतीत हो रही हो। अंजना, प्रातःकाल से अब तक न तुमने अन्न ग्रहण किया है न जल। त्रयोदशी की रात्रि ही इतनी कष्टदायी लग रही है, तो पूर्णिमा तक न जाने क्या होगा। माँ, मेरे साथ तो आप सब हैं, किंतु हनुमान तो चंद्रलोक गया है। उसके साथ तो कोई नहीं। अब तक ना हनुमान लौटा है और ना ही चंद्रदेव के दर्शन हुए। अंजना, वो देखो, साक्षात चंद्रदेव। प्रणाम चंद्रदेव। प्रणाम। चंद्रदेव आप, मैंने तो आपके दर्शन के लिए 3 दिवसीय व्रत का संकल्प लिया था। मेरा सौभाग्य है जो प्रथम दिवस ही आप साक्षात उपस्थित हो गए। मुझे ज्ञात है देवी, आपका ये व्रत महापूर्णिमा की रात्रि को मेरे दर्शन के पश्चात ही पूर्ण होने वाला है। अंजना, अब तो तुम चंद्रदेव के साक्षात रूप के दर्शन करके अपने त्रयोदशी व्रत को पूर्ण कर सकती हो। हाँ, ये देवी अंजना, मैं चंद्रदेव चंद्र ग्रह का अधिष्ठाता हूँ, किंतु ग्रहों की शांति और प्रसन्नता के लिए जो व्रत रखे जाते हैं उनकी पूर्णता ग्रह दर्शन से ही होती है, देव दर्शन से नहीं। आपका व्रत भी पूर्ण होगा मेरे पूर्ण ग्रह रूप के दर्शन से। तो चंद्रदेव अपनी पूर्ण आकृति और तेज के साथ प्रकाशित होकर दर्शन दीजिए। विवशता की बेड़ियों ने मुझे बांध रखा है केसरी जी। केसरी जी, देवी अंजना, मैं आज की रात्रि पूर्ण आकृति एवं तेज के साथ प्रकाशित होने में असमर्थ हूँ, किंतु आपको किसने विवश कर दिया चंद्रदेव? कोई विपदा आ गई है क्या? विपदा तो है केसरी जी, किंतु मैं सर्वप्रथम देवी अंजना से एक वचन चाहता हूँ। देवी अंजना से एक वचन चाहता हूँ, जिसके लिए स्वयं देवर्षि नारद ने मुझे यहाँ भेजा है। देवर्षि नारद ने? हाँ देवी अंजना। नारायण नारायण। चंद्रदेव, इस समस्त संसार में शनिदेव के कोप से आपकी रक्षा करने में यदि कोई सक्षम है तो वे है इस सारे जगत में संकट हरने वाले संकट मोचन महाबली हनुमान। हनुमान? परंतु मेरे कारण यदि हनुमान को भी अब शनिदेव के कोप का भाजन बनना पड़ा तो ये अनुचित होगा। देवताओं के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए तो हनुमान का जन्म हुआ है। राम काज करना है उन्हें, इसीलिए शनिदेव हनुमान को अपनी दृष्टि का भाजन नहीं बनाएंगे।
हनुमान ने शनिदेव को लंकेश रावण के बंधन से मुक्त कराकर उपकार भी किया है शनिदेव पर। किंतु देवर्षि, क्रोध विवेक को हर लेता है और शनिदेव की भी वही दशा है। इस समय मुझे बचाने के लिए जो भी आएगा, शनिदेव उसको अपना शत्रु समझ लेंगे। यदि ऐसा हुआ भी तो हनुमान की रक्षा के लिए स्वयं त्रिदेव भी आगे आ सकते हैं। किंतु हनुमान बहुत समय के पश्चात सुमेरु लौटा है। हो सकता है हनुमान की मां अंजना हनुमान को आपके साथ जाने की अनुमति ना दे। वैसे देवी अंजना बहुत ही भली स्त्री हैं, सदैव सबकी सहायता के लिए तत्पर रहती हैं। आपको उन्हें मनाना होगा, उनसे अपनी रक्षा का वचन लेना होगा। मैं आपको सारी परिस्थिति अभी नहीं बता सकता, जब तक आप मुझे सुरक्षा का वचन ना दे दें देवी अंजना। चंद्रदेव, हनुमान के विद्रोह में जब मेरा हृदय शोक संतप्त था, तो आपने द्रवित होकर मुझे हनुमान के दर्शन कराए। हनुमान, मुझे प्रसन्नता होगी यदि मैं आपके किसी भी प्रकार काम आ सकूं। तो कृपया आप मुझे वचन दीजिए कि आप मुझे शरण देंगी और मेरी रक्षा करेंगी। चंद्रदेव, आप शरणागत बनकर नहीं, अतिथि बनकर हमारे साथ रहिए। मैं अंजना आपकी रक्षा का वचन देती हूँ। किसी भी परिस्थिति में मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगी। हाँ चंद्रदेव, आप निर्भय होकर रहें। कैसा भी संकट हो, हम सपरिवार आपकी सुरक्षा में उपस्थित हैं। यदि आप उचित समझें तो कृपया हमें बताएं कि किस प्रकार की विपदा आई है। ऐसी ही विकट परिस्थिति अब चंद्रदेव के समक्ष आ रही है। ना जाने कैसे करेंगे वो इस परिस्थिति का सामना। शनिदेव की दशा के प्रभाव से भोले बाबा यदि संकट में पड़ गए, ना जाने चंद्रदेव का क्या होगा। मैं आपको सारी परिस्थिति अभी नहीं बता सकता, जब तक आप मुझे सुरक्षा का वचन ना दे दें देवी अंजना। चंद्रदेव, आपकी ये विपदा शनिदेव की दशा तो नहीं? ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। माँ के लिए चंद्र की खोज, हनुमत भर कर मन में ओज। मेघहीन करते हैं नभ को, चंद्र दरस मिल जाए माँ को। माँ की इच्छा, माँ का ध्यान, प्रतिपल रखते हैं हनुमान। ऐसा योग्य पुत्र जीवन धन, हर्ष विकल है अंजनी का मन। ये गाथा महाबली हनुमत की।